तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, होता क्या है, आज घर में अगर 8 बच्चे हैं तो किसी एक को सिलेक्ट किया जाता है, मुंतखब किया जाता है कि एक को मौलवी बनाएंगे, बाकी को स्कूल कॉलेजेस में भेजेंगे, बाकी को यूनिवर्सिटीज में पढ़ाएंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इल्म दीन सीखना तो सब पर लाजिम है, सबके लिए जरूरी है। लेकिन मैं यहाँ पर कहता चलूं, मामला ये है, वजह ये है हमारे पिछड़ने की। हम जो दुनिया में रुस्वा हो गए, हम जो दुनिया में नाकाम हो गए, हम जो महकूम बन के रह गए, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। आज से चंद सदियां पहले देखेंगे आप, कुछ सदियां पीछे चले जाइए मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अगर आपके सामने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च रखूं तो सुनो मुसलमानों, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, सुनो, अगर आप 10वीं सदी, 8वीं 9वीं सदी, 11वीं 12वीं सदी ईस्वी को उठाकर देखेंगे, चंद सदियां पीछे जाएंगे तो सुनो मुसलमानों, दुनिया के अंदर सबसे पहले 3 यूनिवर्सिटीज वजूद में आई थी, और वो तीनों की 3 यूनिवर्सिटीज ना अंग्रेजों की थी ना यहूदियों की थी, वो तीनों की 3 यूनिवर्सिटी बनाने वाले मुसलमान। अल-क़राफ़ीजीन यूनिवर्सिटी मोरक्को मराकश में, अल-अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र में, और ट्यूनीशिया के अंदर अज़-ज़ैतूना यूनिवर्सिटी 757 ईस्वी, 859 ईस्वी, और अल-अज़हर 1096। दुनिया को सबसे पहले यूनिवर्सिटीज देने वाले मुसलमान हैं। मैं पूछना चाहता हूं, फिर तुम क्यों पीछे रह गए? वजह क्या? चंद सदियां कबल देखो, पीछे जाओ तो तुम्हारे ही आलिम सुल्तान होते थे। आज की जबान में डॉक्टर कहा जाता है, इंजीनियर कहा जाता है, अधिकारी कहा जाता है, IAS IPS। आप 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं सदी देखिए, आलिम ही इंजीनियर होते थे, आलिम ही डॉक्टर होते थे, आलिम ही हकीम होते थे, आलिम ही सुल्तान होते थे। आज ऐसा क्यों नहीं? आज हम क्यों पिछड़ गए? दुनिया को नई इजाद देने वाले मुसलमान, दुनिया को पहली यूनिवर्सिटीज देने वाले मुसलमान, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1100 ईस्वी में बनी, उससे पहले 3 यूनिवर्सिटीज मुसलमान बना चुके थे। मैं पूछता हूं वजह क्या, रीजन? मसला यह है कि अंग्रेजों ने जब बर्रे सगीर पर आक्रमण किया, बर्रे सगीर पर कब्जा किया, तो अंग्रेजों ने देखा कि बर्रे सगीर के मदारिस में दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों एक साथ दिलाई जाती हैं, दोनों तालीम का निजाम है। अंग्रेजों ने सबसे पहले इस तालीमी निजाम को खत्म किया, और हुआ ये कि उसके बाद में हालात ऐसे बन गए कि जो मदरसे पढ़ने जाता है उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाता, वो ABCD से कोई मतलब नहीं रखता। स्टेशन पर जाकर अगर उसे रिजर्वेशन का फॉर्म भी भरना होगा तो इधर उधर देखेगा। ऐसे ही जो मदरसा चला गया उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं रह गया, और जो कॉलेज चला गया उसे दीन से कोई मतलब नहीं रह गया। ऐसा है कि नहीं? जो मदरसा गया उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दुनियावी तालीम से कोई मतलब नहीं, और जो स्कूल चला गया उसे दीन की तालीम से कोई मतलब नहीं। यहां तक कि निकाह के मौके पर कलमा भी नहीं पढ़ा जाता। ये अंग्रेजों ने दीनी और दुनियावी तालीम को अलग कर दिया, इसको जुदा कर दिया। यानी जो मदरसे में जाए वो सिर्फ दीन का होकर रह जाए, और जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज जाए वो सिर्फ दुनिया का होकर रह जाए। मुसलमानों, बैलेंस बनाओ, बैलेंस। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ वकार मिल जाए, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ वकार हासिल हो जाए, तो सुनो, तुम्हारी तारीख है मुसलमानों, तुम्हारे ही आलिम इंजीनियर होते थे, तुम्हारे ही आलिम हकीम होते थे, तुम्हारे ही आलिम डॉक्टर होते थे, तुम्हारे ही आलिम साइंटिस्ट होते थे। कसम खुदा की, अगर आज भी तुम इरादा कर लो, तहैया कर लो, तो अपने बच्चों को मौलवी प्लस डॉक्टर बना सकते हो, मौलवी प्लस इंजीनियर बना सकते हो, मौलवी प्लस IAS बना सकते हो, मौलवी प्लस अधिकारी बना सकते हो। कसम खुदा की, आज भी अगर तुम चाहो तो
वो इनकलाब आ सकता है, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ वकार मिल सकता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फर्स्ट प्रायोरिटी में दीन को दीजिए। दीन का सीखना सब पर लाजिम, लेकिन सिर्फ उस तक महदूद ना रहिए। मौलवी बनाइए बच्चों को, आलिम बनाइए, उसके बाद में यूनिवर्सिटीज का रुख करा दीजिए, कॉलेजेस का रुख करा दीजिए। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज लोग साइंस पे इतराती है, टेक्नोलॉजी पे इतराती है। जरा पढ़ो इब्ने सीना को, पढ़ो इब्ने हिशाम को, पढ़ो इमाम गजाली को। ये वो लोग हैं कि जिनकी नई इजादात और जिनकी रिसर्च का फायदा सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि आज अंग्रेजों के बड़े साइंटिस्ट उठाते हैं। दुनिया को राह दिखाने आए थे, हुकुम बनने नहीं आए थे, तुम गुलामी करने नहीं आए थे। लेकिन मामला ये, हमारे यहाँ तालीम का मतलब ही नहीं। होता क्या है, तूने हाई स्कूल कर लिया तो दिल्ली चला जा, तूने इंटर कर लिया तो मुंबई चला जा, तूने मैट्रिक कर लिया तो अरब चला जा। और कहते हैं मुसलमानों की नौकरियां नहीं लगती। अच्छा जी, क्यों लगेंगी नौकरियां? पढ़ाते हो, पढ़ाया तुमने। अरे पढ़ाने वाले वो होते हैं कि जब पढ़ाते हैं तो बेहतरीन मदरसे में पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं तो बेहतरीन कॉलेज में पढ़ाते हैं, और नौकरियां उनके बच्चों की लगती है। मौलवी काबिल आलिम उनके बच्चे बनते हैं कि जिन्हें अपना घर बेचकर अगर किराए के मकान में भी रहना पड़े तो रहते हैं, लेकिन बच्चों को आला तालीम दिलाते हैं। और आजकल के मुसलमान तो हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते सांस फूल जाती है। इंटर तो बहुत बड़ी बात हो गई जनाब। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, मैंने कहा कि आप दुनियावी और दीनी तालीम दोनों लेकर चलिए, दोनों बच्चों को पढ़ाइए। और अगर कोई ये कहे कि दुनियावी उलूम हासिल करना बुरी बात है, मैंने कहा फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा अहमियत दीनी तालीम को दो, लेकिन उसके साथ साथ दुनियावी उलूम भी हासिल करो। और अगर कोई इनकार करे, इन हालात में भी अगर कोई ये कहे कि दुनियावी उलूम हासिल कराना जरूरी नहीं, तो उससे पूछ लेना, अगर दुनियावी उलूम हासिल करना बुरी बात है तो स्टेज पर चीख चीख कर दुनिया को ये क्यों बताते हो कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान कसानी ना मैथ में है, ना बायोलॉजी में है, ना दुनियावी उलूम में है, फिर दुनिया को ये क्यों बताते हो कि आला हजरत को 56 उलूम पर महारत थी? इसका मतलब ये है, अहमियत सबसे ज्यादा दीन की तालीम को दो, लेकिन उसके साथ साथ दुनियावी उलूम भी हासिल करो। याद रहे, आज जो चाहे लोग हमारे साथ कर जाते हैं। ऐसा है कि वजह क्या है कि हम सिस्टम का हिस्सा नहीं, हम सिस्टम का हिस्सा नहीं है। और जब तक हम सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमारे हालात नहीं बदल सकते। जरा सोचे तो सही, दुनिया को तर्जे बंदगी, तर्जे जिंदगी सिखाने वाले मुसलमान आज सबसे पीछे। दुनिया को नई नई इजादात देने वाले मुसलमान, दुनिया को सबसे पहले यूनिवर्सिटीज देने वाले मुसलमान सबसे पीछे। वजह यही है कि हमने अपने बुजुर्गों के तरीके को छोड़ दिया, हमने अपने असलाफ के तरीके को छोड़ दिया। मुसलमानों याद रहे, आज दुनिया तुम्हें बैकवर्ड होने का ताना देती रहे, दुनिया तुम्हें पिछड़ा हुआ कहती रहे, कहने दो, लेकिन सुनो, तुम और पीछे चले जाओ, 100-200 साल नहीं, 300-400। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मद्दाह रसूल जनाब गुलाम नूर मुजस्सम साहब कबिला तशरीफ ला चुके हैं, और हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी मुरादाबादी ये एक ऐसे खतीब हैं कि जिनको पूरा हिंदुस्तान सुनता है। इनके घर में हमें आप सुन रहे हैं तो ये आपकी बात है, आपकी मोहब्बतें हैं, वरना इनको सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान बेकरार रहता है। ऐसा है कि नहीं? इनका घर का जलसा है, इनके मदरसे का जलसा है। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। मैं जो कह रहा हूं आपसे मुसलमानों,
मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, याद रहे, मुसलमान दुनिया में हुकूमत करने आए, महकूम बनने नहीं आए, गुलामी करने नहीं आए थे। और जब तक मुसलमानों ने दोनों उलूम को हासिल करना जरूरी समझा, दुनियावी उलूम हो या दीनी उलूम हो, तब तक मुसलमान सारी दुनिया पर गालिब रहे, हाकिम बने रहे। लेकिन जैसे ही दीनी और दुनियावी उलूम को अलग कर दिया गया, ये कौम महकूम बनकर रह गई। ऐसा है क्या? तो सुनो, आज होता क्या है, लोग पढ़ाते नहीं ना। आप ईमानदारी के साथ बताओ, लोग ये शिकायत करते हैं कि नौकरियां नहीं लगती। अच्छा, अगर तुम्हारा बच्चा नफरत का शिकार हो भी जाए, नौकरी ना भी लगे, तो ईमानदारी के साथ बताओ, क्या तुम्हारे बच्चे की कोई काबिलियत को छीन सकता? नहीं छीन सकता ना। काबिल बनाओ बच्चों को, काबिल, चूंकि काबिलियत कोई नहीं छीन सकता। और जब तक हमारे हाथ में कलम नहीं आएगा, तब तक कामयाबी नहीं मिल सकती। आज हमारे यहाँ तो मुताले का शौक खत्म, पढ़ने का शौक खत्म, स्टडी में हमारा मन ही नहीं लगता। और ये पुरफितन दौर है, अगर घर के अंदर 15 अफराद हैं तो 16 मोबाइल होंगे, 14 नहीं होंगे। ऐसा है कि नहीं? लंगड़े का अलग, लूले का अलग, अंधे का अलग, काने का अलग, बुढ़े का अलग, बुढ़िया का अलग। ऐसा है कि नहीं? ये मोबाइल फोन बर्बाद कर रहा है, नई नस्ल को बर्बाद कर रहा है। मुसलमानों सुनो, अगर मुजरा करने वालों की लिस्ट निकाली जाए, नाच गाना करने वालों की लिस्ट निकाली जाए, तो जो टॉप 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनमें से 8 मुस्लिम लड़के और लड़कियां। अच्छा, अगर बात करें तालीम की, बात करें एजुकेशन की, तो जामिया हमदर्द में जाकर देखो, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में जाकर देखो कि अगर 200 बच्चे उर्दू सब्जेक्ट के पढ़ने वाले हैं, तो उसमें से 50% से ज्यादा बच्चे गैर मुस्लिम हैं, मुसलमान। हम कहते हैं हम महकूम बन के रह गए, हम पर जुल्म हो रहा है, हमारे हालात नहीं बदल रहे। मुसलमानों सुनो, याद रखो, बिना तालीम के, बिना एजुकेशन के ना तुम अपने हालात बदल सकते हो, ना अपनी आने वाली नस्लों के हालात बदल। कुरान भी पढ़ाओ, दीन का इल्म भी हासिल कराओ, और दुनियावी उलूम भी हासिल कराओ। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान की जिंदगी को पढ़ो। सिर्फ दुनियावी एतबार से या दीनी एतबार से, किसी एक एतबार से नहीं, आप दोनों तरह से देखो। दुनियावी उलूम में उनका कोई सानी नहीं, दीनी उलूम में उनका कोई सानी नहीं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीनी मामलात में उन्होंने हमें गाइड किया, दुनियावी मामलात में भी उन्होंने हमें गाइड किया है। लेकिन उन्हें पढ़ने, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, उनके तरीके को अपनाना पड़ेगा, उनकी किताबों को पढ़ना पड़ेगा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रहे, ये वो दौर आ चुका है, ये दौर वो है हमारे सामने जो चल रहा है कि अब तक जो लोग थे बिना पढ़े लिखे, उनका तो काम चल गया, ठीक है, उनका काम जैसे तैसे चल गया। लेकिन आने वाले दौर में काम नहीं चलने वाला, आने वाले वक्त में काम नहीं चलने वाला। तरीका ये होना चाहिए, ये तैयारी कर लो, ये इरादा कर लो कि अपने हर बच्चे को हम पहले दीन का इल्म सिखाएंगे, कुरान बेहतरीन पढ़ना सिखाएंगे, मौलवी भी बनाएंगे, उसके बाद में साथ ही साथ दुनियावी उलूम भी हासिल कराएंगे। इधर मौलवी बन रहा है, उधर हाई स्कूल भी कराइए, इंटर भी कराइए, उसके बाद जब मौलवी बन जाए तो एजुकेशन कराइए, ग्रेजुएशन कराइए, उसके बाद पीजी भी कराइए। याद रहे, आज भी ऐसे बहुत सारे मौलवी हैं जो मौलवी प्लस प्रोफेसर हैं, मौलवी प्लस IAS हैं, मौलवी प्लस डॉक्टर हैं, मौलवी प्लस इंजीनियर हैं। अगर सारे मुसलमान ये इरादा कर ले तो सुनो, इस बार UPSC की परीक्षा में 50 मुसलमान लड़के और लड़कियां कामयाब हुई हैं। अगर मुसलमान जाग जाए तो आने वाले सालों में 50 नहीं बल्कि सैकड़ों नजर आए। लेकिन हमें इरादा करना होगा, इरादा करेंगे कि नहीं? होता क्या है, हम समझते हैं कि जिसने पैसा कमा लिया, बिल्डिंगें बना ली, घर बना लिया, बस यही कामयाबी। ये कामयाबी तो है,
लेकिन आप अपनी जिंदगी खूबसूरत तरीके से गुजार सकते हो। आने वाली नस्लों को अगर कामयाब बनाना है तो उनके हाथों में कलम दे दो। तालीम हासिल करना ये सबसे बड़ी कामयाबी है, और अपने दिल में इश्क मुस्तफा और खौफ खुदा को बसा ले। याद रहे मुसलमानों, मैं जो जोर दे रहा हूं, आलिम प्लस डॉक्टर, आलिम प्लस इंजीनियर, आलिम प्लस आईएएस, उसकी वजह ये है आजकल लोगों की ये थिंकिंग हो गई, ये माइंडसेट हो गया, अरे यार मौलवियों को क्या पता दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, मौलवी क्या जाने स्टेटस क्या होता है, मौलवी क्या जाने लेवल क्या होता है, मौलवी क्या जाने दुनिया के कदम से कदम कैसे मिलाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौलवी अपने मैदान में कामयाब हैं, लेकिन तुम्हें आने वाली नस्लों को मौलवी प्लस डॉक्टर बनाना है, मौलवी प्लस इंजीनियर बनाना है, मौलवी प्लस आईएएस बनाना है, मौलवी प्लस ऑफिसर बनाना है, मौलवी प्लस प्रोफेसर बनाना है, ताकि किसी भी इंसान की आलिम पर नजर पड़े तो वो ये ना समझे कि ये बैकवर्ड है, बल्कि जब भी आलिम पर नजर पड़े तो उसके दिमाग में इमाम गजाली आने चाहिए, उसके दिमाग में इब्ने सीना आने चाहिए, उसके दिमाग में इब्ने हिशाम आना चाहिए, उसके दिमाग में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान का तसव्वुर आना